किसी की भी औकात तन पर ढके कपड़ों, बैंक बैलेंस और महंगी गाड़ियों से तय नहीं होती। औकात उसी की ज़्यादा होती है जिसके अंदर सपनों को सच करने की कुव्वत होती है, जिसके अंदर अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करने की गजब की इच्छा शक्ति होती है। उसी की औकात सबसे ज्यादा होती है। आज आपको 3 किस्से सुनाएंगे। ये किस्से एकदम असली हैं और इन घटनाओं को सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में औकात उसी की ज्यादा होती है जिसके सपनों में ताकत होती है। चाइना, BMW का चमचमाता शोरूम, जहां हर शख्स एक बार अंदर जाकर अपनी पसंदीदा महंगी गाड़ी BMW को देख सके। अचानक उस शोरूम के सामने, चाइना के उस बहुत फेमस BMW शोरूम के सामने एक बस ड्राइवर पहुंचता है। BMW के शोरूम के अंदर जाता है और वहां शोरूम के मैनेजर से कहकर एक गाड़ी दिखवाता है, पसंद करता है। और उसके बाद जब पेमेंट की बारी आती है तो वो बस ड्राइवर इशारा करता है बाहर खड़ी एक ट्रक पर। जब मैनेजर उस ट्रक की तरफ बढ़ता है तो जो उसको दिखता है वो देखकर पूरी तरीके से भौचक रह जाता है। वो पूरा ट्रक 900 किलो चिल्लरों से, सिक्कों से भरा हुआ होता है और वो बस ड्राइवर मैनेजर से कहता है कि ये रही आपकी पेमेंट। ये देखकर पूरी तरीके से ऑलरेडी सकपकाया हुआ शोरूम का जो मैनेजर है वो सीधे मालिक तक पहुंचता है और उसके बाद ये कहता है कि इन सिक्कों को हम एज अ पेमेंट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम क्या इसे आप किसी बैंक में भी ले जाएंगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद बस ड्राइवर आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर एक बार और रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होती। अपना चेहरा लटकाया वो बस ड्राइवर वापस लौटते रहता है। तभी उस शोरूम का मालिक बाहर आता है, उस बस ड्राइवर को बाहर निकालता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के पैसे आए कहाँ से? तब बस ड्राइवर उससे कहता है, मैं एक आम बस ड्राइवर हूँ साहब, पर जिस दिन से मैंने स्टीयरिंग संभाली तब से मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं एक BMW कार चलाऊं। इस वजह से पहले ही तारीख से अपनी नौकरी की मैंने जितने भी चिल्लर कमाए सब इकट्ठा करना किया। जहाँ मेरी जेब में चिल्लर आते, सिक्के आते, मैं उन्हें इकट्ठा करता जाता और आज जाकर मेरे पास पूरे 50 लाख रुपए हो गए। और इन 50 लाख रुपयों को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए। उसकी कहानी सुनकर BMW के मालिक का दिल पसीज गया। उसने एक्स्ट्रा स्टाफ लगवाकर ट्रक में भरे चिल्लरों के पूरे जो बोरियां थे उन्हें गिना। गिनने पर वो पूरे भारतीय रुपए के इक्विवेलेंट अगर माने तो 50 लाख रुपए हैं और इतने रुपए काफ़ी थे एक BMW कार खरीदने के लिए। आखिरकार उस बस ड्राइवर ने अपनी BMW कार खरीदी क्योंकि उसके सपनों में दम था दोस्तों। उसके पास आय के उतने सोर्सेस जरूर नहीं थे, लेकिन उसके दिल में अपने सपने को सच करने की जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत तेज थी। उसने वो हर संभव काम किया बिना फेल हुए और एक दिन सक्सेसफुल हो गया। अगर आप भी अपने सपनों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो खुद को कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे। अगर आपने एक भी बार एक्सक्यूज दिया तो आपका सपना या तो दूर हो जाएगा या कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगली कहानी सुनिए, ये भी औकात के ऊपर ही है। आपको अपने घर में आने वाली वो रोज जो कचरा उठाने की गाड़ी आती है निगम की, वो तो याद ही होगी। जैसे ही सीटी बजाती है घर की महिलाएं कचरे की बाल्टी लेकर बाहर खड़े हो जाती हैं और उस कचरे वाले का वेट करने लगती है। लेकिन सोचिए अगर एक दिन सीटी बजने के बाद जब आप कचरे की बाल्टी लेकर बाहर जाएं और सामने आपको एक सफेद रंग की चमचमाती हुई BMW दिखाई दे तो आप भी थोड़ा असमंजस में पड़ जाएंगे, है कि नहीं? और कचरे की गाड़ी को ढूंढने लगेंगे कि भाई कचरे की गाड़ी कहाँ गई, सीटी क्यों बजा रही है BMW हमारे घर के सामने। पर उसके बाद BMW कार का ड्राइवर निकलकर बाहर आएगा, आपके हाथों से कचरे की बाल्टी उठाएगा और उसके बाद BMW के अंदर फेंक देगा। तो यकीन मानिए इसके बाद तो आप भी अपना सर खुजाते रह जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नज़ारा आजकल रांची की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। असल में एक शख्स जिसका नाम था राज श्रीवास्तव, इन्होंने हाल ही में एक सफेद रंग की बेहतरीन BMW कार खरीदी, वो भी गिफ्ट देने के लिए अपने पिताजी को। अब राज श्रीवास्तव जो थे वो पेशे से एक व्यापारी थे और कार को पाकर उसके पिताजी जो थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उस कार में कोई खराबी आई, उसे ठीक कराया गया, वो वापस से खराब हो जाता, उसे बार बार शोरूम ले जाया जाता, सर्विस सेंटर ले जाया जाता और बार बार लीपापोती करके उन्हें कार वापस दे दी जाती, लेकिन कभी ठीक नहीं। परेशान होकर, थक कर राज श्रीवास्तव ने एक आखिरी बार ट्राई किया, बहुत विनती की,
कि हमने इतने पैसे खर्च करके गाड़ी आपसे ली है, कृपया इसमें होने वाली त्रुटि को, प्रॉब्लम को, फॉल्ट को प्रॉपर ठीक करके दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद ये BMW लेकर निकले शहर की गलियों में राज श्रीवास्तव, और सड़क पर इकट्ठा कचरे उठाकर अपने BMW कार में भरते जाते हैं। और इनका ये वीडियो आप इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी देख सकते हैं। कचरा ढोने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब धूम मचा रहा है। श्रीवास्तव जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि भाई लग्जरी कार खरीदने के बाद भी आपको सही सर्विस की गारंटी मिले, इसकी उम्मीद बिल्कुल भी मत कीजिए। और ब्रांड जो है BMW का वो बेहद ख़राब है, ये बताने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया और कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दुनिया में चाहे कितना बड़ा भी ब्रांड क्यों ना हो, लेकिन जब हम भारतीयों ने ठान ली है, थोड़ी सी बात अगर किसी भारतीय को लग गई कि ये ब्रांड खराब है, तो उस ब्रांड को नीचे लाने में ये 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगाते। अब जैसे श्रीवास्तव जी ने BMW जैसी कार को कचरा गाड़ी बना डाला, वैसे ही एक देश के महाराजा भी थे हमारे देश के, जिन्होंने रॉयल्स रॉयस से झाड़ू लगवाई थी सड़कों पर। देखिए ये घटना भी देखिए। ये बात है 1920 की। 1920 के वक्त अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर कुछ समय के लिए लंदन गए हुए थे, लेकिन लंदन में अपनी अलग ही वेशभूषा में घूमते थे। जिस प्रकार से वो भारत में स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे, वहाँ लंदन में वो एक आम आदमी की जिंदगी बिता रहे थे, तो उस किस्म की उनकी ठाड़ बाट नहीं थी। इसी तरह लंदन की गलियों में घूमते हुए अचानक उन्हें एक रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दे दिया, और शुरू से ही महाराज लग्जरी गाड़ियों की बेहद शौकीन थे, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो शोरूम में चले गए। जब वो शोरूम में गए तो उन्हें गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, इसलिए वो उसे देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया और एक सेल्समैन को बुलाया, लेकिन जब सेल्समैन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे लगा कि शायद कोई गरीब भारतीय है, और आखिरकार उसने राजा जय सिंह की बेइज्जती करके उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराज जय सिंह इस बेइज्जती को भूल नहीं पाए। वो वापस अपने होटल गए और वहां उन्होंने उस शोरूम वाले को खबर पहुंचाई कि महाराजा जय सिंह रोल्स रॉयस खरीदने आ रहे हैं। इसके बाद शोरूम में खलबली मच गई। महाराजा जय सिंह एक महाराज की वेशभूषा में उस शोरूम पर गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने 7 रोल्स रॉयस खरीदी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी गाड़ियां भारत पहुंचा दीजिए। साथ ही उस सेल्समैन को भी जिन्होंने उनकी बेइज्जती की थी, उसे भी भारत पहुंचा दीजिए। अभी तक वो सेल्समैन उन्हें पहचाना नहीं था। आखिरकार जब सेल्समैन और सारी गाड़ियां भारत पहुंची, तब महाराजा जय सिंह ने कहा कि सारी की सारी गाड़ियों को नगर निगम को दे दिया जाए और कल से इसमें शहरों का पूरा कचरा ढोया जाए। इस बात को सुनकर सेल्समैन की हालत खराब हो गई, और तब जाकर उसको पता चला कि उसने जिस व्यक्ति की बेइज्जती की थी, असल में वो महाराजा जय सिंह थे। कई दिनों तक रोल्स रॉयस गाड़ियों में कचरा ढोया गया। उस वक्त भारत अंग्रेजों के हाथों गुलाम था, और जो भी अंग्रेज इन गाड़ियों में कचरा ढोते हुए देखता था, अपनी आंखों को शर्म से नीचे कर लेता था। लेकिन ये बात धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी, और यूरोप में जहां पर रोल्स रॉयस की सबसे ज्यादा बिक्री होती थी, वहां के ग्राहक अब रोल्स रॉयस नहीं खरीद रहे थे। रोल्स रॉयस की मार्केट वैल्यू बुरी तरीके से गिर चुकी थी, और आखिरकार रोल्स रॉयस ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन सेल्स और अपनी मार्केट वैल्यू को ऊपर नहीं ला पाया। और फिर रोल्स रॉयस ने बकायदा महाराजा जय सिंह को एक खत लिखा और उसमें माफी मांगी। साथ ही साथ उन्होंने महाराजा जय सिंह को 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां भी फ्री में दी, मुफ्त में। जी हाँ, मुफ्त में। और राजा जय सिंह का तो काम हो चुका था, लेकिन इसलिए उन्होंने उस कंपनी को माफ कर दिया और गाड़ियों से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया। तो आप समझ गए होंगे, जब भारतीयों की खिसक जाती है तो फिर चाहे कोई भी ब्रांड हो, उनके आगे घुटने टेकने में टाइम नहीं लगाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है औकात की। याद रखिए, औकात आपके तन पर ढके कपड़ों से नहीं, आपकी बैंक बैलेंस से नहीं, आपकी महंगी गाड़ियों से नहीं, आपके सपनों की सच्चाई और उन्हें सच करने की आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करती है कि आपकी औकात कितनी होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।